एक बार एक गांव में एक साधु महाराज और उनका चेला रहता था। वे अगल बगल के गांव में जाते थे और वहां जाकर भिक्षा मांगते थे और किसी तरह से अपना गुजर बसर करते थे। कभी कभी उनको दोनों समय का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। एक बार चेले ने गुरुजी से कहा कि महाराज, हम लोग बहुत दिन से इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कहीं बाहर चलें जहां कम से कम हमें भर पेट दोनों वक्त का खाना तो मिल पाए। गुरुजी को उनकी चेले की बात अच्छी लग गई। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, चलो कहीं चलते हैं। और दोनों उस गांव से निकल पड़े। चलते 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 एक दिन एक ऐसे अजीबोगरीब शहर में पहुंचे। एक ऐसा अजीबोगरीब नगर, जिस नगर में हर चीज की कीमत 1 रुपए थी। 1 रुपए किलो जलेबी मिलती थी, 1 रुपए किलो चावल मिलता था, 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 1 रुपए किलो लड्डू मिलती थी, 1 रुपए किलो कोई भी मिठाई मिलती थी। जो भी चीजें थी वहां उपलब्ध, उस सब की कीमत 1 रुपए थी। साधु महाराज बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने जैसे ही इस नगर को देखा और इस नगर में प्रवेश किया, उन्होंने चेले से कहा, बेटा चलो यहां से भाग चलते हैं, ये बड़ी खतरनाक जगह है, यहां हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन चेला लालच में अंधा था। उसे लगा कि ये ऐसी जगह है जहां अगर हम दिन भर भिक्षा मांगे तो जो खाना मिल चाहे खा सकते हैं। जब भी खाएंगे तो मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, यही सब खाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें खाएंगे जो उसने जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। उसको याद आने लगा गांव में जब वो पराठे और सब्जी के लिए तरस जाया करता था। उसने कहा कि गुरुजी, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। यहां भिक्षा मांगेंगे, किसी भी तरह से 1 रुपया भिक्षा में प्राप्त करेंगे और फिर जी भर के छक के जिलेबी खाएंगे। गुरुजी ने कहा कि चेला चलो यहां से, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहां से जल्दी से हमको भाग लेना चाहिए। लेकिन चेले ने कहा कि गुरुजी, अब मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाइए। अंत में गुरुजी लाचार हो गए। चेले की बात पे कहा कि ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन तुमने इतने दिन मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए मैं यहां से ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अगर कभी किसी मुसीबत में तुम पड़ना तो मुझे याद करना, मैं इसी नगर के बाहर एक झोपड़े में रहूंगा। जितने दिन तुमको यहां रहने का मन है उतने दिन तुम यहां रहो। जब तुम किसी मुसीबत में पड़ना तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें कोशिश करके मुक्ति दिला पाऊंगा। चेला वहीं रहने लगा और गुरुजी नगर के बगल में ही एक छोटे से गांव में झोपड़ी में रहने लगे। अब चेले की वहां बड़ी मौज थी। हर दिन तरह तरह की मिठाइयों का उसको स्वाद मिल रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी के साथ तो उसने अपनी जिंदगी बेकार कर दी थी। कुछ भी खाने को नहीं, पहनने को नहीं, हर चीज में परेशानी, हर चीज में कमी। उसे लगा इस नगर से अच्छा कोई नगर हो ही नहीं सकता दुनिया में, ये सबसे अच्छा नगर है। फिर वो एक दिन ऐसा हुआ कि नगर के राजा के बारे में उसको पता चला। उस नगर का नाम अंधेर नगरी था और वहां के राजा का नाम चौपट था। आप लोगों ने तो मुहावरा सुना ही होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर खाजा, टके सिर भाजा। ये वही नगरी थी। उन दिनों उस नगर में एक चोर का बड़ा आतंक था। चोर पता नहीं कब कैसे रात में आता था और लोगों की तिजोरियां साफ कर दिया करता था। राजा ने अनाउंसमेंट करवाया, हर जगह नगाड़े पिटवाए और हर जगह ये सूचना दी कि जो कोई नागरिक भी उस चोर को पकड़वाएगा या पकड़वाने में मदद करेगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। वह चोर बड़ा दुबला पतला था। छोटी छोटी जगहों से भी निकल जाता था और चोरी करके भाग लेता था।
लेकिन एक दिन उसने राजमहल में चोरी की और पकड़ा गया। राजा ने कहा कि इस चोर को अभी तुरंत फांसी दे दो। कोतवाल उसको लेकर के गए, फांसी पे लटकाया, लेकिन रस्सी की फांस थोड़ी बड़ी थी और चोर की गर्दन बड़ी पतली थी। रस्सी का फांस उसे लग नहीं पाया। कोतवाल बड़े परेशान हुए। एक ऐसी नगरी जहां कोई नियम कानून नहीं था, हर चीज में बराबरी थी। कोतवाल बड़ा परेशान था। उसने जाके राजा से कहा कि महाराज, इसकी गर्दन तो लगती नहीं, फंदा बड़ा है और इसकी गर्दन बड़ी पतली है। राजा ने कहा, अरे इतनी सी बात पे परेशान हो रहे हो? अरे जाओ, हमें तो फांसी देना है, जा करके देखो, जो आदमी मोटा ताजा मिलता है उसको ला करके फांसी लगा दो। कोतवाल निकला और उसकी नजर चेले पे पड़ गई। चेला तब तक अच्छी अच्छी चीजें, मलाई रबड़ी खाकर काफी मोटा ताजा हो चुका था। वह पकड़ा गया। राजा ने कहा कि इसी को फांसी दे दो। अब चेले को गुरुजी की यह बात याद आई। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाया, लाख समझाया, लेकिन राजा को तो जैसे धुन सवार था। वह किसी न किसी को फांसी उसे देनी ही थी। तो उसे गुरुजी की फिर याद आई। उसने कहा कि ठीक है महाराज, मरने से पहले मैं अपने गुरुजी से मिलना चाहता हूं। राजा ने इजाजत दी। कोतवाल गए और नगर के बाहर जहां गुरुजी झोपड़े में रहते थे, वहां से गुरुजी को पकड़ के लेके आ गए। गुरुजी पहुंचे तो चेला बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया। गुरुजी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये नगर बड़ा खतरनाक है, लेकिन तुम तो लालच में अंधे हो गए थे, इसलिए अब भुगतो। चेले ने कहा कि लेकिन आपने प्रण वादा किया था, वचन दिया था कि अगर कभी मैं मुसीबत में रहूंगा तो आप मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। मैंने इतने दिन बड़ी आपकी सेवा की। गुरुजी ने कहा ठीक। गुरुजी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अब चेला बड़ा खुश था और उसने राजा से कहा कि महाराज, ठीक 12:30 पे कल हमको फांसी दे दीजिए। अब राजा सशंकित हो गया। उसने कोतवाल को चेले के पीछे लगाया। अब चेला बड़ा खुश था, हंस रहा था, कह रहा था कि अब उसे तीनों लोगों का साम्राज्य मिल जाएगा। कोतवाल को और बड़ा शक हुआ कि जो आदमी मरने वाला होता है वो तो रोता है, चिल्लाता है, छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन ये चेला तो बड़ा अलग था। वो तो बड़ा खुश दिख रहा था। उसने राजा को जाकर धीरे से बताया कि महाराज, ये तो बड़ा खुश है, आप उससे जरा पूछिए कि कल दिन के 12 बजे वही क्यों मरना चाहता है। राजा ने फिर से चेले को बुलवाया। बुलवाने के बाद कहा कि बताओ सच सच कि तुम 12 बजे क्यों मरना चाहते हो, नहीं तो कोड़ों से तुम्हारी पिटाई होगी। चेला कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। फिर राजा ने हुक्म दिया कि सिपाहियों, इस पे कोड़े बरसाओ। उस पे 2-4 कोड़े लगते ही चेला गिड़गिड़ाने लगा। कहा, महाराज, मेरे गुरुजी ने कहा है कि कल 12 बजे जो व्यक्ति मरेगा वही स्वर्ग लोक का राजा बनेगा। इसीलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि यहां न सही लेकिन वहां तो मैं राजा बन जाऊंगा, क्योंकि इंद्र का सिंहासन खाली होने वाला है। अब राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि चेला तो बड़ा चालाक है, ये खुद मरना चाहता है। उसने 12 बजने का इंतजार किया और दिन के 12 बजे कोतवाल को हुक्म दिया कि कोई फांसी पे नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। अब धरती पे नहीं, मैं पूरे स्वर्ग लोक का राजा बनूंगा। कोतवाल ने राजाज्ञा का पालन किया, राजा को फांसी पे चढ़ा दिया। अब नगर वाले चेले को कंधे पे उठा लिए
और कहे कि अब यही हमारा राजा होगा। लेकिन गुरुजी की तरफ चेले ने देखा। गुरुजी ने चेले को बुलाया और कहा कि अब भी वक्त है, यहां से भाग लो, वरना इस नगर को बदलते देर नहीं लगेगी। फिर दोनों गुरु चेले भागे और सीधे अपने गांव में गए और फिर कभी अंधेर नगरी का रुख नहीं किया। धन्यवाद।